मुझे दुबई में अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, सपोज करो, तो मेरे सारे एम्प्लॉइज जो यहाँ पे स्टाफ काम कर, मैं बोलूँगा देखो गाइस, वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन दुबई, वी हैव टू वर्क हार्ड। तो अंदर अंदर ये ज़रूर सोचेंगे, अरे यार ये तो तेरा गोल है, तू दुबई तो तू जाएगा, मेरा क्या होगा, ये सोचता है एम्प्लॉई। नेगेटिव माइंडसेट के बंदे में ना इतनी बखूबी होती है इस बात की कि वो उसे अगर आप स्वर्ग में भी बिठा दो ना, आप सराहों के बीच में, वो कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल लेगा। घड़ी को देख के, सेकंड की सुई को देख के मुझे ये लगता है जो सबसे तेज भाग रहा है वही सबसे हल्का है, जो सबसे धीरे भाग रहा है, जो सबसे धीरे चल रहा है वो सबसे ज्यादा वजनदार है। तो एज ए लीडर मुझे लगता है कि धीरे चलना है जिंदगी में। बच्चे से एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही है बच्चे से, ठीक है, आप सीईओ बन गई, आप जो है कि कहीं की मैनेजर बन गई, लीडर बन गई, वहाँ पे आपके यहाँ 10, 15, 20 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे आप? हाँ, उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब ये ऑफिस गंदा है, आपने बोल दिया है कि यहाँ का बॉस बहुत गंदा है, फिर वो सेम ऑफिस और सेम बॉस किसी और के लिए अच्छा भी तो है। अरे यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? इतनी बार बता चुका हूँ पर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, और साथ में ही समझते हैं और साथ मिलकर करते हैं और साथ इसका सॉल्यूशन होते हैं। कुछ मेरा भी विचार ऐसे हुआ करता था, मैं बहुत ज्यादा जो है लोगों को डांट दिया करता था, बोल दिया करता था अपने साथ काम करने वाले। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि एक ऐसी लेडी हैं जिनसे आप मुलाकात करेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी काउंसलिंग करेंगे। तो मैं मिला कोच वंदना दुबे मैम से, जो आज मेरी काउंसलिंग करने जा रही हैं और मुझे बहुत कुछ समझाने और बताने जा रही हैं लीडरशिप के ऊपर। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल और सफर कर रहे होते हैं तो अगर उसके पीछे 12, 15, 20 डब्बे चल रहे होते हैं तो सामने एक इंजन चल रहा होता है और वही इंजन लीड करता है। अगर वो इंजन ही ना रहे तो डब्बे चल नहीं पाएंगे। तो आज कोच वंदना दुबे मैम का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ आपकी अदाएं कातिलाना है। थैंक यू। तो बहुत बहुत स्वागत है और खुशामदीद है इस पॉडकास्ट में। और मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूँगा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं आज? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हालांकि दिल्ली की इस बेहतरीन गर्मी से ट्रैवल करने के बाद मैं यहाँ आई, जूस पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आफ्टर मीटिंग यू अब्दुल्ला। इट इज़ द फर्स्ट टाइम मीटिंग हाउएवर, बट लेकिन आपसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये पहली बार नहीं है, मैं काफ़ी पहले मिल चुकी हूँ आपसे और भी। सो इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर एंड हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मुझे एक लिरिक्स याद आ रही है, एक लाइन की, पहले भी मैं तुमसे मिला। दिस इज अ लीडरशिप पॉडकास्ट, नॉट रोमांटिक वन। आई एम नॉट मेकिंग रोमांटिक बाय द वे। थोड़ा शुरुआत करते हैं रोमांटिसिज्म से, उसके बाद जो है लीडरशिप पे आते हैं। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं, वो जेंजी के ऊपर बात करने वाले हैं, कॉर्पोरेट्स लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें लीडर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। खास बात जो हमारी होने जा रही है, मेरा एक सबसे पहला सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पास एक रसमलाई है और 4 लोग बैठे हुए हैं टेबल पे कुर्सी लगा के बढ़िया तरीके से, अब वो रसमलाई कैसे खाएंगे लोग? कैसे खाएंगे? हाँ उसके लिए तो अगर मैं लीडर हूँ हाँ और मुझे 4 लोगों को रसमलाई देनी है जी। तो सबसे पहले गाइडलाइन सेट होनी चाहिए, अच्छा है ना? किसको देंगे, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चाचा है, उसमें ये सारी बातें नहीं करेंगे, आप इमोशंस नहीं लाएंगे। डिसीजन मेकिंग इमोशन इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। उससे सबसे पहले सीधा फंडा है कि गाइडलाइन सेट होनी चाहिए ठीक है। कि भाई 2 चम्मच लेंगे, हाँ ओके, और चम्मच को जूठा नहीं करेंगे, मुंह से ऊपर से डालनी है, अच्छा हाइजीन मेंटेन रहे सबके। ओके ओके। ठीक, गुलाब जामुन को 4 पीस में काटना है, गुलाब जामुन को 4 पीस में लगिया एक पीस और ऊपर से डाल लिया। ऊपर से डाल लिया, सिंपल। गाइडलाइन सेट हो गई, सबको अच्छे से समझा दी, तो सब अपना काम बेहतरीन तरीके से करेंगे और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो सब अपना अपना हिस्सा खाएंगे आराम से, सिस्टमैटिक सीक्वेंस मैनर में, राइट राइट। एंड योर जॉब इज डन। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक गुलाब जामुन में से 4 पीस आप काट देंगे अगर आप एक लीडर हैं तो, राइट? और अगर लीडर नहीं है तो? लीडर नहीं है तो डिपेंड करता है मैं कौन हूँ। मैं मदर हूँ तो अपने बच्चे को पहले खिला दूंगी, ठीक है, राइट? अगर मैं बॉस हूँ, मेरा जो फेवरेट एम्प्लॉय है, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं बॉस हूँ, जो मेरा बटरिंग अच्छे से करता है, जो मेरा सर्जी करता रहता है, तो मैं उसको ज्यादा दे दूंगी या उसको पहले खिला दूंगी। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर आप लीडर नहीं है तो है कौन? हाँ इट डिपेंड्स ऑन दैट।
अच्छा, ये आपने बॉस वर्ड बोला, बॉस और लीडर बड़ा चलता रहता है आजकल, बड़ा प्रचलित है। तो मैं समझना चाहता हूँ बॉस और लीडर में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? देखिए, बॉस बॉस है। अब मैं बताऊंगी बॉस बॉस कैसे है बाद में। पहले बताती हूँ लीडर कौन है। ठीक है। देखो, लीडर वो है जिसमें क्लैरिटी है। हाय। ओके, हाँ। अब क्लैरिटी आप बोलोगे क्या है? देखिए, क्या है? क्लैरिटी आपके दिमाग की क्लैरिटी की मैं बात कर रही हूँ। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है, मतलब कि आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, वो थॉट्स आपके शब्द बनते हैं, ठीक है। वो शब्द आपके एक्शंस बनते हैं, और वो एक्शंस आपकी आदतें बनती हैं, और उन आदतों से आपका एक कैरेक्टर बनता है। क्या बात। और यही वो कैरेक्टर है जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। राइट। एंड लीडरशिप इज ऑल अबाउट बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग योर इन्फ्लुएंस, ग्रेट। ग्रेट। राइट? हाँ। जैसे बॉस है ना, बॉस अथॉरिटी दिखाता है, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसको हो जाना चाहिए, का कुछ भी हो जाए, आपको ये काम करना है आज शाम तक। लेकिन जो लीडर होता है ना, जो लीडर होता है, वो ना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। उस इन्फ्लुएंस क्या होता है? पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू। वो आप उनको जाके बार बार काम करने आप काम हुआ या नहीं हुआ पूछने की जरूरत नहीं है। दे कम बैक टू यू, ये मेरा बड़ा और वो अपनी सवाल। कैपेसिटी से ऊपर उठ के काम करते हैं आपके। एक सवाल आ रहा है, मैंने दिल्ली की कॉर्पोरेट्स लाइफ में जो देखा हुआ है, लीडर तो मुझे दिखते नहीं कहीं से, सब बॉस दिखते हैं। अबे किया कि नहीं किया, क्या हो रहा है, क्या कब दिल्ली करें? की हवा में। दिल्ली की हवा में। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं दिल्ली में लीडर पैदा ही नहीं होते हैं। नहीं नहीं, ये तो आप बहुत ही डिप्लोमेटिक, मतलब आप मुझे जाल में फंसा रहे हो। तो फिर क्या है? मतलब आप दिल्ली से हैं, मैं भी अभी दिल्ली में तमा खा रहा हूँ। तो दिल्ली में लीडर बनते नहीं है, दिल्ली लीडर बनाती नहीं, दिल्ली बॉस बनाती है। क्या है दिल्ली की हवा में? दिल्ली में शोशा है, थोड़ा सा दबदबा है, अक्खड़पन है लोगों में। अच्छा। दिस इज स्पेशलिटी तो ऑफ अंदर पीपल तुम्हारे लिविंग अंदर इन। अक्खड़पन कितना है? हाँ, मैं चंबल से हूँ एक्चुअल में। अक्खड़पन था, वो दबंगनेस थी, लेकिन अब थोड़े शहरों में रहने लगे, सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, सो तो कितना मर्डर किए थे? या अभी तक तो कोई नहीं कहा, ज़ीरो चल रहा है। लेकिन आपका कनेक्शन कहीं न कहीं डाकुओं से है, बिल्कुल है। रिश्तेदार। हाँ, जैसे मैं आई बिलॉन्ग टू चंबल एरिया, जो, और अगर आप मेरे रिश्तेदारों को घुस के अगर ढूँढना शुरू करोगे तो शायद 1-2 निकल सकते हैं। निकल सकते हैं। मुझे लगता है डाकुओं के अंदर लीडरशिप बड़ी अच्छी होती है। आपको क्या लगता है? क्योंकि उनके एक इंसान आगे चलता है, उसके साथ-साथ पीछे घोड़े से सब चलते हैं। नहीं, लीडरशिप नहीं होती उनमें। तो क्या होता है? उनमें ना डिक्टेटरशिप होती है कई जगह। शादी होती है। तानाशाही तो नहीं बोल सकते, राइट वर्ड नहीं है, आई टेक माय वर्ड बैक। उनमें फॉलोअर, उनमें समर्पण होता है। एक बंदा है, सब उनको समर्पित है। एक बंदे ने बोल दिया ये होना है तो सब कर रहे हैं। नहीं यार, ये दिस इज नॉट द राइट, इसको कर। आप बोलो, ठीक है, चलने दो। सो क्या है इसमें? समर्पित कर रहे हैं, लीड कर रहा है बंदा, या उसके फॉलोअर हैं, वेल विशर्स हैं, ऐसा क्या है डाकू के अंदर? या माल मिलेगा तो कटेगा तो बटेगा, ऐसा क्या मामला है नहीं, उसके? देखो डाकू में ऐसा होता है कि एक ने अपना झंडा गाड़ दिया, इन्फ्लुएंस बना दिया, देन एवरीबॉडी एल्स स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। ओके। ओके, हाँ। उसने एक शब्द बोल दिया कि ऐसा होगा, तो सारे लोग उसको मिलके फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है जो लीडर है ना, वो चीज़ें बनाता है, और जो बॉस है ना, वो पाता है। कैसे? जैसे कुर्सी ओह, है दिस इज नाइस, है ना? थॉटफुल। हाँ, तो कुर्सी है, किसी को दे दिए तो बॉस बन गया। लेकिन जो कुर्सी बनाया है, वो लीडर है ना? ये दिस इज़ द पॉइंट व्हाट आई थिंक अबाउट। जैसे मैंने ये साम्राज्य बनाया और मैं यहाँ पे मैनेजर किसी को बना दूँ, तो मैनेजर तो बॉस हो गया। ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला क्या है? अब्दुल्ला लीडर है। लीडर है, जैसे फाउंडर और सीईओ। हाँ, फाउंडर एंड सीईओ दे आर लीडर्स, और उसमें से कुछ लोग बॉस बन जाते हैं और जहाँ एम्प्लॉयी छोड़ के भागने लगते हैं। है ना? ट्रू ट्रू, बिल्कुल। तो अच्छा, मेरा एक ये भी समझना है इस पे कि लीडरशिप का मतलब क्या सैक्रिफाइसेस होता है? जैसे आपने कहा कि मैं गुलाब जामुन को 4 पीस में बाँटूँगी और फिर सबको दे दूँगी। तो कभी मुझे मेरा पर्सनल जो ऐसा मानना है कि जैसे मेरे घर पे मान लीजिए पनीर, अब तो चिकन नहीं बोलूँगा क्योंकि आप नॉन-वेज वाली वो सुगंध आ जाएगी। तो पनीर बोलूँगा, तो पनीर बना हुआ है और पनीर थोड़ा-सा बना हुआ है, तो मेरे घर पे 6-7 लोग खाने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ यार, कोई खाए ना खाए, मैं पूरा खा जाता हूँ। पहले ही खा लेता हूँ। तो क्या मेरे अंदर लीडरशिप नहीं है, या मैं बहुत बड़ा भुक्कड़ हूँ, या सेल्फ सेंट्रिक हूँ, या खुद का ज़्यादा ख़्याल रखता हूँ? ये मेरी आदत है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये मेरी खुद की आदत है। ये सेल्फ सर्विंग तो होना चाहिए ना। जब जब तक आप अपने आप को कुछ नहीं देंगे, आप वो लोगों को दे नहीं सकते ना। जैसे कि प्यार है, मैंने तो गुलाब जामुन बाँट दिया। नहीं तो आपने लोगों के लिए भी रखा है ना कि पूरा खा ही रहा। हाँ, पूरा खा गया ना। फिर तो आप भुक्कड़ हो ना। लीडर और बॉस की कोई बात ही नहीं हुई ना, आप भुक्कड़ हो सिर्फ।
सिर्फ तो मैं पूछ रहा हूँ देखो चीजों को एसोसिएट मत करो, उस समय आप भुक्कड़ हो। जहाँ सर्वाइवल की बात आती है, तो मेरे को 15 दिन से खाना नहीं मिला है, मैं लीडरशिप को साइड में रखूंगी, मुझे हड्डियां भी मिलेंगी, मैं चबाऊंगी जब सर्वाइवल के पॉइंट। तो अब ये कहो मैं उस समय सर्वाइवर हूँ या लीडर हूँ, हाँ, तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं हो उस जगह पे। आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, अब गुलाब जामुन आया, अब आप लीडर हैं, आप क्या करेंगे आप? नहीं, ये कैसा क्वेश्चन है, एक मिनट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुलाब जामुन अभी आया था आपके पास, हाँ आपने 4 पीस में काट दिया उसका। हाँ। अब आप मीठा बहुत पसंद है, एक्सट्रीमली यू लाइक स्वीट, और फिर से गुलाब जामुन अब आपके पास है, वंदना मान लीजिए, और 4 लोग बैठे हुए हैं, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, एक बार सेक्रीफाइस कर लूंगी, 2 बार कर लूंगी, 4 बार कर लूंगी, 5 बार तो यार मुझे लगने लगे ये बहुत हो गया। आपको नहीं लगता तो ये इसलिए सेल्फ सर्विंग होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप को अफेक्ट कर रहा है? ये स्टेटमेंट आप दे के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं कि आपके अंदर लीडरशिप दिखावे की है, लीडरशिप अंदर से नहीं है। नहीं, आप सेल्फ सर्विंग होना चाहिए ना। हाँ। अगर आपको ऐसा लगे एवरी सिंगल टाइम यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग एंड यू आर जस्ट गिविंग द थिंग्स, आप गिवर हो रहे हो एवरी टाइम, और आप कब तक, जैसे अगर खाने की बात आई, आप अगर 10 दिन नहीं खाओगे ना, भूखे मर जाओगे आप, भूख से आप लीड ही नहीं कर पाओगे लोगों को। तो लोगों को लीड करने के लिए ना सेल्फ सफिशिएंट होना भी जरूरी ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना माँ और बच्चे का, जैसे हमारी सोसाइटी में बड़ा इनकरेज किया जाता है ऐसी औरतों को, जो बोलते हैं ना, जो बेचारी बच्चों के चक्कर में, घर के चक्कर में खुद का ध्यान ही नहीं रखती है, खाना नहीं खाती है, वो तो रात में खाती है, दोपहर में खाती है। नहीं, क्या जब तक कब तक नहीं खाओगे आप अपने बच्चे का नर्चरिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, घर अच्छे से नहीं देख पाओगे। इसलिए सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, सेल्फ केयर होना बहुत जरूरी वंदना मैम बच्चे से है। जब आप जान हो तब जहान है। जान है तो जहान है। हाँ, तो वंदना मैम बच्चे से पहले खा लेती। नहीं, हाँ। मैंने ये नहीं कहा बच्चे से पहले खाती हूँ, बच्चे को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। वो औरत नहीं बनूंगी जो सुबह का खाना शाम में खाऊंगी। तब फिर बच्चा बड़ा हो गया कैसे बोलेगा कि वो तेरा धूप में जलना, बारिश में सोना, देर इसलिए बच्चे से नहीं बोलेगा। आजकल की जनरेशन के देखो बीइंग वो ऐसा बोलने की जरूरत ही या आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है ना कि आपका बच्चा ऐसे तो बोला। बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बच्चे से एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। सो द थिंग इज दैट आपको बच्चे से एक्सपेक्ट क्यों करना है कि बच्चा मेरा बोले मेरी माँ इतनी महान है। ठीक है, मैं बीइंग अ पेरेंट, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने बच्चे को ना लाइफ टाइम प्रोजेक्ट नहीं बनाऊं अपनी, ठीक है ना। बच्चे पेरेंटिंग के नाम पे जिंदगी भर उसके डिसीजन नहीं लूं। बीइंग अ पेरेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं उसे उस लेवल पे ले आऊं जहां पे वो अपने डिसीजन ले पाए। मेरा एक तो- सवाल है, ठीक है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही है बच्चे से, ठीक है, आप सीईओ बन गई, आप जो है कि कहीं की मैनेजर बन गई, लीडर बन गई, वहां पे आपके यहाँ 10 15 20 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे आप? हाँ, उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एक्सपेक्टेशन यार, वो तो बेसिक आपका जब वो ज्वाइन करते हैं ना, तो बेसिक एक आउटपुट है बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन कि दिस इज द गोल, दिस इज द थिंग वी हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स, है ना। हम ये गोल अचीव करने के लिए हमें ये काम करना है। तो 25 साल तक जिस बच्चे को मैं पालूंगा उससे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मैं? उसे एक्सपेक्ट आप क्या करोगे कि वो बोले कि मेरी माँ धूप में चली है, मेरी माँ ने सेक्रीफाइस किए, खाना नहीं खाया। बिल्कुल बोले मैंने इतना सेक्रीफाइस उसके लिए किया, तो मेरी कुछ तो उम्मीदें तो है तो आपने गोल गलत सेट किया है ना। अच्छा है। गोल इसलिए बहुत जरूरी है लीडरशिप में, गोल सही सेट होना चाहिए, और वो गोल ना हर बंदे के साथ अलाइंड होना चाहिए, ओके। है ना। अगर मेरे कंपनी का गोल कुछ और है और मैंने 4 एम्प्लॉय हायर किए, लेकिन वो बंदे मेरे गोल के साथ अलाइन नहीं होते, बिगर गोल के साथ, वो कभी बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अगर आपको जेनजीज की बात करूं, जैसे मैं, अगर आपको उनसे ना काम करवाना है ना, तो उनको आप अपने बड़े गोल के साथ एसोसिएट करवाओ। उसकी वैल्यू कि उनका छोटा काम बड़े गोल से कैसे एसोसिएट हो रहा है। अगर ये बड़ा गोल उनसे अलाइंड हो गया ना पर्सनल लेवल पे, वो अपनी लिमिट से, कैपेसिटी से ज्यादा काम करेंगे। और पता है ऑर्गेनाइजेशंस हु आर नॉट परफॉर्मिंग बेटर, जिनमें बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग देयर इंडिविजुअल रोल्स। उन्हें सिर्फ उतना ही गोल घेरे का काम करना है, और उनके लीडर्स, उनके बॉसेस, दे नेवर कन्वे कि ये बड़ा गोल है और आपकी एक्टिविटीज बड़े गोल से ऐसे एसोसिएट। ये बहुत बहुत गहरा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है। चलिए अपने सारे एम्प्लॉइज को, सारे टीम मेंबर्स को सेट करके वो बड़ा गोल उन्हें दिखाना चाहिए। अच्छा, जब आप उन्हें बड़ा गोल दिखाते हो ना, तो उनके माइंड में एक बहुत गहरा ख्याल आता है, ये तो गोल आपका है, इसमें मेरा क्या फायदा? और ये हर एक मेंबर सोचता है। जैसे मान लो मुझे दुबई में अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, सपोज करो, तो मेरे सारे एम्प्लॉइज जो यहाँ पे स्टाफ काम कर, मैं बोलूंगा देखो गाइस, वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन दुबई, वी हैव टू वर्क हार्ड। तो अंदर अंदर ये जरूर सोचेंगे, अरे यार ये तो तेरा गोल है, ये तो तू दुबई तो तू जाएगा, मेरा क्या होगा? ये सोचता है एम्प्लॉई। तो सोचेगा ना, क्योंकि आपने एज अ बॉस उनको बता दिया कि मुझे दुबई में खोलना है।
एज अ लीडर आप उन्हें इन्फ्लुएंस करोगे कि दुबई में खोलना है, उससे वो कैसे अटैच्ड है, अच्छा, वो उससे कैसे एसोसिएट होंगे, ठीक है। उनका फ्यूचर उससे कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ेगा, ये आपको बताना है एज अ लीडर। अच्छा, तो हमें उनको कहीं न कहीं उन्हें भी दुबई ले जाना है। नॉट दुबई ले जाना है, नॉट लिटरल वर्ड्स में, लेकिन उस आउटकम से उनको क्या, उनकी जिंदगी में, उनके फ्यूचर में या ग्रोथ में, करियर ग्रोथ में क्या बदलाव आने वाला है, उससे भी आपको उन्हें रूबरू कराना होगा। दैट्स द पॉइंट, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। तो मतलब कहने का मतलब कि हमारा जो गोल है वो ऐसा नहीं कहना चाहिए इंडिविजुअली कि वो मेरा गोल है, हमें कहना चाहिए कि हमारा है। ये इंडिविजुअल गोल हुआ तो आप अपने घर में करो ना, आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोल के क्या बात है, क्या बात है! बहुत इम्पोर्टेंट है? पॉइंट। हाँ, आप फिर तो ये वही बात होगी ना, मेरे को तो कार चाहिए अपने घर के लिए, मुझे टीवी चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ, वो आपका अपना सोलो गोल हो गया भाई। राइट, है? राइट, राइट। इसका मतलब हमें कोई भी जो सोलो चीज़ है, वो एम्प्लॉइज़ के सामने बात नहीं करनी है। वो तो ये देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्मार्ट होता है ना, हम चाहें या ना चाहें, वो ना आप क्या बोल रहे हैं ना, उसका क्या एसेंस है, ये हम सब में सेंस होता है, हम सेंस कर लेते हैं ये चीज़। राइट, इसलिए ना जो बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, विजन, गोल्स, ट्रांसपेरेंसी और कनेक्शन, ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं होता है। और जितनी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आप वर्ल्ड में देखेंगे ना, दे आर थ्राइविंग नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग, it's more because the value, visions and the alignment of the things in being in the organization. फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट। Yeah? कैसे क्रिएट किया जाए ये चीज़? कैसे ऐसा किया जाए कि हाँ, सब लोग बंध के एक साथ चलें, ज़ोर मार के और वो तो लीडरशिप का मेन रोल है। और लीडरशिप सिर्फ आप ये बोलो इस पे काम कर लो, ये यूट्यूब टिप्स हैं, या फिर ये चैट जीपीटी से डेटा निकाला, आप पढ़ लो, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेना, थोड़ा रिजल्ट दिखेगा और आप लीडर बन जाओगे या इन्फ्लुएंशियल लीडर बन जाओगे। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, हैबिट्स और कैरेक्टर, कैरेक्टर। ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। ठीक है। आप समझ रहे हो? अगर सिर्फ नॉलेज इंपोर्ट करने की बात आ जाए तो आपको 7 दिन में नॉलेज दी जा सकती है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, वो जर्नी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है? और अगर आप अभी तक सीख पाते तो सीख गए होते, बिकॉज आई हैव सीन काउंटलेस प्रोफेशनल्स, दे आर स्टक इन देयर करियर। राइट। अब क्या उन्होंने नहीं की होंगी चीज़ अपने एंड से? उन्हें बहुत सारी चीज़ें की होंगी अपने एंड से टू ओवरकम द चैलेंज, लेकिन नहीं कर पाए बिकॉज़ दे नीड एक्सटर्नल सपोर्ट, दे नीड अकाउंटेबिलिटी, तो क्या करें? दे नीड सपोर्ट सिस्टम, दे नीड अ मेंटर। तो क्या करें? मैं अभी इस चीज़ से जूझ रहा हूँ और आप हमारी मेंटर हैं। सब हमें काउंसिल करिए इस चीज़ के लिए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ स्टक से अनस्टक होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? पहले तो आप अवेयर हो। ठीक। जहाँ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस आया ना, आधी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती हैं। अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। हम इंसान ना बड़े बहुत अच्छे होते हैं लोगों को ब्लेम करने के लिए। हाँ। इतने प्रोफेशनल्स आएंगे, बहुत रेयर होता है लोग अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लें। फैक्ट। वो बोले कि आप 4 साल से एक ही रोल में फंसे हुए हैं, बोलेंगे हर साल मुझे बोलते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं है, या मेरा बॉस मुझे सपोर्ट नहीं करता, या ऑफिस पॉलिटिक्स है। अरे 1 साल हो सकता है, 2 साल होता है, अगर चारों साल 5 साल आपको नई स्टोरी सुनाई जा रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है कुछ आप में। देखो, सिचुएशंस एंड पीपल विल बी मोर और लेस सेम एवरीवेयर। द ओनली थिंग यू कैन वर्क ऑन इज यू। कैसे? आप अपने आप पे काम करके सिचुएशन और लोगों से बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं, टैकल कर सकते। है ना? उसके लिए ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओनरशिप लेना ज़रूरी। ओनरशिप किस बात की? अपनी गलतियों की, अपने आप में सुधार की। समझ रहे हैं आप? और अगर मैं और गहराई में जाऊं ना, इन चीजों से जैसे मैंने बोला अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, उससे एक स्टेप पहले और आता है, ठीक। वो होता है माइंडसेट, नाइस। है ना? माइंडसेट, अवेयरनेस, हाँ। एक्सेप्टेंस। ओके। माइंडसेट, आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट के बंदे में ना इतनी बखूबी होती है इस बात की कि वो उसे अगर आप स्वर्ग में भी बिठा दो ना, आप सराओं के बीच में, वो कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल लेगा। निकाल देगा कि यहाँ है से ना? हम गोल खत्म। अरे यार, ये लोग ना अच्छे से नहीं करते। अरे अब सदाओं ने कैसे कपड़े पहने? अरे माँ ठंडा नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं वो सारी सिचुएशन कुछ ना कुछ ब्लेम करने के लिए निकाल लेगा, निकाल देगा। है ना? लेकिन प्रॉब्लम उसमें है, क्योंकि उसने जो अपना नेगेटिव माइंडसेट है, जो सालों से पोस्ट बड़ा करता हुआ आ रहा है, अच्छे से उसको खिला रहा है, पिला रहा है नेगेटिव थॉट के साथ, अब वो इतना बड़ा हो गया है कि आप उसे कहीं भी बिठा दो,
वो ना नेगेटिव चीज निकाल ही लेगा। ये तो मुझे 2 लाइन याद आ रही कि उजाले में भी अंधेरा लग रहा है, आंखें तो खुली है पर दिमाग बंद है। ट्रू, है ना? बहुत खूब। तो दिमाग खोलने की जरूरत है। और आप जो आपने बोला माइंड सेट, फिर अवेयरनेस, फिर एक्सेप्टेंस, यस, तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। हाँ, वैसे जन्नत और स्वर्ग में जाने का तो सबका सपना रहता तो जन्नत और स्वर्ग ना, देखो हर गलत और सही चीज कई बार ना सब्जेक्टिव होती है, और वो सब्जेक्टिव किस बात पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल के जो जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है, उनका जो माइंडसेट है, वो एज अ कैरेक्टर कैसे बने हैं, उसके ऊपर से बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव हो जाती है। अब ये ऑफिस गंदा है, आपने बोल दिया है कि यहाँ का बॉस बहुत गंदा है, फिर वो सेम ऑफिस और सेम बॉस किसी और के लिए अच्छा भी तो है फैक्ट कि नहीं? तो इसका मतलब ये है हमारे माइंडसेट के ऊपर है, जैसे चीजों को स्वीकार करते हैं। जी, और ये माइंडसेट ना मैं बताऊं ना वीड की तरह होता है, किसकी तरह? वीड की तरह। अच्छा, वेट की तरह। अगर काम नहीं करोगे ना, ये जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, ये अगर काम नहीं करोगे ना, दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अच्छा, समझ रहे हैं आप? काम नहीं करेंगे तो दिनों दिन में बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे समझ रहे हो ना कि ये एक छोटा सा पेट है, आपने पाल लिया है, खूब खिला रहे हो, पिला रहे हो, सराह रहे हो, अब वो बहुत बड़ा हो गया है। और फिर ऐसे में मैं लोगों को ना माइंडसेट टिप्स बताती हूँ कि आप ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। उनके जो टूल्स और स्ट्रेटजीज है वो जब मैं बताना शुरू करती हूँ, 2-3 दिन करते हैं। और आज की जो दुनिया है ना, chaotic दुनिया, वहां पे हर किसी को ना हाथ पे तुरंत आउटपुट चाहिए। उन्हें लगता है अगर मैनिफेस्टेशन किया तो अभी आ जाए, है ना? अगर मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की तो भाई मेरी दुनिया कल सुबह से चेंज हो जाए। नहीं होता है ऐसे। नहीं होता है। पता है, ये जो देखिए इसमें बड़ी गहराई की बात है। आपका एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अभी शुरुआत में जैसे आपके माइंडसेट टेक्निक्स क्या होती हैं? डीप ब्रीदिंग होती है, मेडिटेशन होती है, ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, जर्नलिंग होती है, ये टेक्निक्स है। अब जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस है, ठीक है? मैंने बोला, जैसे आपने ये बोला कि आई एम गुड फॉर नथिंग, ठीक है। तो आप एक बार रुको, पॉज दो और सोचो कि क्या ये हेल्पफुल है मेरे लिए, है ना? और ये क्या, इस बात में कोई सच्चाई है क्या? अगर आप यू आर गुड फॉर नथिंग, आप जब बचपन में अपनी जिंदगी शुरू की थी स्कूलिंग से, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके साथ के दोस्त होंगे जो अभी भी उसी टाउन में बैठे हुए हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस जगह पे बैठे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर और लीड, राइट? कुछ तो है आप में ना जिस वजह से आप इधर बैठे हुए हैं, फैक्ट। है ना? इसका मतलब ये थॉट अपने आप में वैलिड नहीं है। राइट। अब ये आपने न्यूट्रल स्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो आप? हाँ हाँ। लेकिन अब आप, जैसे मैं बोलूंगी, अब आप इसके लिए बोलोगे ये हमारा नेगेटिव थॉट है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आप बोलोगे आई एम कैपेबल इनफ टू डू एनीथिंग, ठीक है? लेकिन अब क्या करेगा बंदा? अब वो अफर्मेशंस बोलना शुरू करेगा 4-5 दिन, फिर वो लेकिन उसे तो आउटपुट की आदत है, तुरंत आउटपुट की आदत है। अब वो बोलेगा यार कुछ नहीं हो रहा, ये तो सब फालतू है, ये क्या करते रहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड ऑल। राइट। लेकिन it works. The more you work on it, the more you start seeing the results. ये पता है किस बात पे डिपेंडेंट है? देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, हमें ऐसा जो चीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड सुन नहीं रहा है, जैसे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं या क्या हो रहा है पीछे, मेरे कॉन्शियस माइंड को कोई खबर नहीं है, नहीं है। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज रजिस्टर कर रहा है, कर रहा है। हर चीज नोट कर रहा राइट। है ना? राइट। तो जैसे कि आप कभी सपना देखते हैं ना, सपना देखते हो तो आप जैसे सपने में बिल्डिंग से गिर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी शेक हो जाती है, तो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है सच क्या है और झूठ क्या है। तो इसी पैटर्न पे ना ये अफर्मेशन और माइंडसेट काम करता है। कैसे काम करता है? आप जितना ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन बोलोगे, आई एम द बिलीवर, आई एम द सक्सेसफुल पर्सन, आई एम मोर ब्यूटीफुल, आई एम द ब्यूटीफुल पर्सन, है ना, ये सारी चीजें बोलोगे, कुछ दिन तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन ये जैसे जैसे बोलते जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड को जितना डेटा दोगे पॉजिटिव, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करना शुरू कर देगा उसमें, और जहां सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करना शुरू, वो कॉन्शियस में आने लगेगा। समझ रहे हो? और पता है, जैसे लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन होता है, किसी चीज को सच्ची शिद्दत से चाहो वो मिलती है कायनात, वो पता है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे रोल इसी बात का है, माइंडसेट का। बताओ कैसे है? वो ऐसे है कि आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ टाइम के बाद, देखो ब्रेन पैटर्न पे काम करता है, ठीक है? अब आपको पैटर्न मिल रहा है, आप बार बार पॉजिटिव चीजें बोल रहे हैं, बोले, सबकॉन्शियस माइंड ने बिलीव करना शुरू कर दिया, सबकॉन्शियस से वो कॉन्शियस माइंड पे आया, कि जहां कॉन्शियस में आया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सक्सेसफुल पर्सन, आई कैन डू एनीथिंग, आप जहां कॉन्शियस में आए ना, तो आपके जो इंटरनल सिस्टम है ना बॉडी के अंदर,
आपके न्यूरॉन्स और आपके हार्मोन्स, हार्मोन वो सारे इस तरीके से काम करने लगते हैं ना कि वो आपको मोटिवेशन में, एक्शन और ड्राइव मोड में ले आते हैं। वो होता है पॉजिटिव माइंडसेट। और वो जब पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता है, जब आप मोटिवेटेड हैं, एक्शन ड्रिवन मोड में, तो क्या होता है, आप ना जो पहले नेगेटिव माइंड सारी गलतियां ढूंढ रहा होता है, अब वहीं पे वो पॉजिटिव माइंड सेम सिचुएशंस, सेम सेट ऑफ पीपल से वो ना अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने लगता है। और जहां अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने लगता है ना, तो आप ना, एक अपॉर्चुनिटी है, दूसरी, वो डॉट्स दिखने लगते हैं धीरे धीरे। और फेलियर भी हुआ तो वो आपको एक सक्सेस की तरह दिखने लगता है। कैसे आपको समझ में आ जाता है कहाँ ट्विक करना है। कुछ बीमारियां हैं मेरे पास, बीमारियों का कुछ बीमारियां हैं, वो थोड़ा मैं चाहता हूँ इलाज करें आप लोग। पहली बीमारी ये है कि सुबह उठता हूँ मैं तो अच्छा नहीं लगता, कुछ जोश महसूस नहीं होता, कुछ करने का मन नहीं करता। क्या है ये? अरे, ये जेजीज वाला क्वेश्चन है। हाँ। बस रूटीन फॉलो करो आप। देखो, सिर्फ रूटीन फॉलो करो आप, ठीक है। हालांकि मैं माइंडसेट लेवल पे और टूल्स और स्ट्रेटजीज पे बाद में बात करूंगी, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन बात करूं, मैं ये बोलूंगी किसी दिन बुरा नहीं लगता है, राइट। जैसे व्हेन आई स्टार्ट माय डे, मेरे लाइंड अप सेशंस होते हैं, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है, मन नहीं करता। ठीक है। तो जैसे मैंने फिर भी धीरे धीरे कुछ पोस्ट डाला, थोड़ा ऑडियंस के साथ एंगेज किया, थोड़ा एक के बाद एक मोमेंटम, एक के बाद एक दूसरी एक्टिविटी, और तीसरी चौथी एक्टिविटी मोमेंटम बन जाता है। बन गया। फिर देखो आप एकदम ऐसे रनर आप अपने डे रन करते हो। अच्छा, एक चीज मेरे साथ हाँ। और होती है, मान लीजिए 2 दिन घूमने चला गया, हाँ, है ना, तीसरे दिन आया ऑफिस से, चौथे दिन ऑफिस में जाना है, बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब नहीं ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। अगेन सॉरी। 2 दिन में घूमने गया, हाँ, वहां से आया तीसरे दिन, चौथे दिन ऑफिस जाना है, 3 दिन तो मैंने आराम कर लिया, चौथे दिन जो ऑफिस जाना रहता है ना, बहुत भारी पड़ता है। यार क्या है, इतना माइंड फ्रेश था, पहाड़ों में घूम रहे थे, फिर से वही ऑफिस, क्या तरह। वो इनर्शिया है आपका ना। वो इनर्शिया को ब्रेक करने का तरीका है हाँ, सेकंड रूल, 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड। 1 2 3 4 5 एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग। अच्छा। पहली एक्टिविटी शुरू कर दो। अच्छा, हाँ, बस बिना देखो, इंसान गड़बड़ वहां करता है जहां वो ब्रेन लगाना शुरू करता है। ब्रेन को प्लीज आने ही मत दो सीन में। हाँ, अगर ब्रेन नहीं लगाएंगे तो फिर बॉडी लेबर बन जाएगी ना, मजदूर बन जाएगी बॉडी। पूरे टाइम के लिए, जब भी लाइफ के लिए, उस मोमेंट के लिए। मिनट के लिए। अच्छा, हाँ, 1 2 3 भागो। नहीं 1 2 3 भागो, यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। माइक्रो छोटा सा एक्शन लो ना, अच्छा, मोमेंट क्रिएट करो। राइट। देखो ये मोमेंटम है आपकी। देखो अभी जैसे मैं बताती हूँ, आज सुबह की बहुत ही अभी घरेलू बात बताती हूँ। कल सुबह की बात है जो काफी घरेलू बात है। हस्बैंड मैं, अरे हस्बैंड, ऐसे? नाराजगी वाली भी बात करेंगे बाद में। तो कल सुबह क्या है, मैं बिग बास्केट से मुझे राशन ऑर्डर करना, जो मैं नहीं कर पा रही थी, 3-4 दिन से ऑक्यूपाइड थे अपने काम में। तो अब लेकिन कल सब्जियां पूरी खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो मैंने कहा कि यार आज तो करना ही पड़ेगा। और कल सुबह मेरा एकदम सोशल मीडिया एंगेजमेंट, कंटेंट, फिर सेशन थे मेरे 11 बजे तक। मैंने कहा नहीं, करना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने करना शुरू किया, बिग बास्केट सारी सब्जियां, राशन वाशन ऑर्डर किया। अब उसमें ना और चीजें वो सजेस्ट करने लगा, मुझे बड़ा मजा आने लगा। उसमें एसेसरीज भी आ गई और मैं एसेसरीज देखने लगी। फिर मेरा कंटेंट करने का मन नहीं किया, पोस्टिंग करने का मन नहीं कर रहा मेरे को। देन आई रियलाइज, अरे आप जिस चीज में थोड़ा शुरू कर दो ना, इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, फिर आपको वो चीज, वो एक्टिविटी प्राइमरी लगने लगती है। तो ये जो चाल है आपके ब्रेन की, ये आपको समझना है। और अगर आप 30-35 साल पे अपने दिमाग की चाल नहीं समझ पा रहे हो, तो मैच्योरिटी के नाम पे गड़बड़ है ना। बहुत बड़ी दुखी है, तो ये ट्रिक्स हैं, ये आपको ना क्रैक करने हैं। और हर इंसान के केस में चीजें अलग अलग होती है। मैं आपके हिस्से की वो क्रैकिंग नहीं कर सकती हूँ कोड की, और आप मेरे हिस्से की नहीं कर सकते। और वो जेनजीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैठो, पॉज करो, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करो, और फिर उसके आगे प्रोसीड करो। जेनजी से आप बहुत नाराज हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज हूँ। मुझे ऐसा लगता है जेनजीज जो है ना, आज तक के बहुत ही क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक और इंफॉर्मेटिव जनरेशन। मोस्ट डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड है, क्योंकि मैं बता रही हूँ उसकी वजह क्या है डिप्रेशन की। डिप्रेस बहुत एक्सट्रीम और इंटेंस वर्ड है। डिप्रेशन इज वेरी, स्ट्रेस ले लेते हैं। मैं बता रही हूँ उसके पीछे क्या है। देखिए आज के सोशल मीडिया के टाइम में स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और कांस्टेंट प्रेशर है परफॉर्मेंस का, कि आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना है अपने आप को किसी तरीके से भी। और आप, क्योंकि रमेश चाचा का लड़का प्रूव कर रहा है। और उनको ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट भी उनके अंदर, ये भी है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी भरे पड़े हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मिलके ना एक तूफान क्रिएट कर रही हैं, समझ लो। और तूफान क्रिएट कर रही, जिसकी वजह से
जेंजीज के अर्ली जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें डील कैसे करना है इस तूफान के साथ। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे स्कूल सिस्टम में कि हमें ये सिखाया नहीं जाता है कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे किया जाए। जैसे कि ये इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपकी मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, ग्राउंडिंग टेक्निक है, जर्नलिंग है और कोचिंग है और थेरेपी है। ये इन जनरेशन के साथ बहुत अच्छी बात है ये है कि ये लोग ओपन है मेंटल अवेयरनेस को लेके। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो अपने हमारी जनरेशन की तरह वो ये नहीं है कि वो जाएंगे और मतलब लोगों से कुछ और बात करेंगे, छुपा लेंगे अपनी प्रॉब्लम, हाँ वो बता देंगे, वो ओपनली बोलेंगे, बोल देंगे। है ना। पहले हमारे घरों में हाँ, लोग एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करते, नहीं करते, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं, अब डिस्कस कर लेते हो। और डिस्कस करने के बाद और परेशान हो जाता हूँ। सो तो मैं बता रही हूँ, हिस्ट्री में आज तक ये टूल्स की इतनी जरूरत कभी महसूस नहीं जितनी आज की डेट में। तो ठीक है, मेरा एक और दिक्कत है, ब्रेकअप हो गया मेरा, रो रहा हूँ, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, दिल में बहुत दर्द है। हाँ। अब क्या करूँ? देखिए ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये सिग्नल होते हैं। सिग्नल होता है। हाँ, और इस सिग्नल को हमें रेगुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब समझे? जो पेन हो रहा है उसको रेगुलेट करना सीखना है। हाँ, हाँ, उसको रेगुलेट करना सीखा। अब आप बोलोगे कैसे रेगुलेट करते हैं? देखो आप इमोशन को सप्रेस करोगे, देखो अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि इस कैमरे की तरफ नहीं देखना है, अच्छा, मैं देख लिया और हाँ। तो आपके दिमाग में वो बात रहेगी कि मुझे इस कैमरे की तरफ नहीं देखना, लेकिन आप बार-बार आपका मन करेगा मैं देख लूँ। क्या बात है! हाँ। हाँ, हाँ, सही बात है, सही बात है। रोका जा रहा है। तो इसके लिए ये है कि आप इमोशंस को जितना कंट्रोल करोगे, बोलोगे अरे उसको याद नहीं करना है, इसे याद नहीं, उतने आपको दुःख भरे गानों में मज़ा आएगा। हाय! पेन इज़ एन एडिक्शन, है ना? पेन इज़ एन एडिक्शन, अरे बहुत बड़ी लत होती है ये। जो लोग ब्रेकअप में होते हैं उन्हें क्या लगता है कि वो उन्हें सच्चा प्रेम हुआ था इसलिए लत में पड़े हैं सालों-साल, नहीं। लत है वो। उन्हें दर्द की आदत पड़ गई है, उन्हें नशे की तरह मज़ा आने लगा है। एनीवे दिस इज़ माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल फिलॉसफी ऑन दैट। तकलीफ आपके हस्बैंड को भी जाता है। हम लोगों को तो खैर बचपन से हम मतलब जानते एक दूसरे को। अच्छा तो ठीक है फिर कोई उन्हीं से मोहब्बत मतलब जो है। हाँ, बस यही है। तो ये है कि इनको आप जितना सप्रेस करोगे ना, ये उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। हाय! तो इनको सप्रेस नहीं करना है, समझ, इनको चैनलाइज करना चैनलाइज़ करना है ना। ठीक इनको एक्नॉलेज करना है। हाँ, कैसे करोगे? इन टूल्स के थ्रू जो मैंने आपको बताया। जर्नलिंग करना है, हाँ, और हाँ, जर्नलिंग करनी है, नहीं करनी माइंडफुलनेस रहना चाहिए है। और मेडिटेशन होना चाहिए और आपकी थेरेपी होनी चाहिए, कोचिंग होनी। आप देखो सबसे पहली बात ना, चैट जीपीटी के ज़माने में आपको ये नहीं सोचना चाहिए मैं सब कुछ सॉल्व कर लूँगा। सही बात। पता है दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो उनका मैक्सिमम काम आउटसोर्स होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोगों से काम कराने की ताकत क्या होती है। इसलिए आप ये सोचो कि मैं चैट जीपीटी से झूठ के मतलब दुनिया का कोई टूल आपको, कोई एआई आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको ये दर्द हो रहा है ना, इसको कैसे कम किया जाए। अनटिल अनलेस यू सिट बैक, यू पॉज़ एंड यू एक्नॉलेज इट। नॉलेज है। है जब ना? टाइम हर चीज़ कई बार टाइम हीलिंग होता है, लेकिन ये टूल्स और जो स्ट्रैटेजीज़ होती है ना, ये आपकी जो टाइम हीलिंग होती है शायद उस टाइम को कम कर सकते सही हैं, बात। है ना? एक इसमें और है, सुखविंदर वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो इन्होंने बताया कि ब्रेकअप हो गया है तो 4-5 ऑप्शन और रखो बात करने के लिए। तो इस पे आपका क्या है कि अल्टरनेट, जैसे किसी से ब्रेकअप हो गया, अब आप रो रहे हो उसके लिए, अब आपके पास और ऑप्शंस है, कोई बात नहीं, थोड़ा इससे हेलो कर लें, थोड़ा इससे हेलो कर लें। इसको आप कैसे देखते हैं? अनएथिकल देखती हैं या ठीक है ब्रेकअप से उभरने का एक इलाज देखती हैं? क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेडी, आप मुझे कुछ अच्छी सलाह दें। नहीं, वैसे इतना वाइड एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा है। देखिए, ये आपके वैल्यू सिस्टम और प्रिंसिपल पे अलाइन्ड होता है, दैट इज़ अनदर ट्रेट ऑफ अ लीडर अगेन। तो मुझे ऐसा लगता है ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं आप, डिस्ट्रैक्शन। समझ रहे हैं आप? हाँ, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे, आपको ऐसा लग रहा है इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे ये वैसे ही हो गया सेम। बहुत सारे लीडर्स मेरे पास आते हैं, बोलते वंदना इनफ इज इनफ, बहुत माहौल टॉक्सिक हो गया, मुझे जॉब चेंज करना है ना। हाँ। आप पिछले 3 कंपनी बदल के आए इसी रीजन से और आप चौथी चेंज कर रहे हो। फिर वो भी बदल दोगे? तो पेन किलर की तरह हो गया, आपने जब तक पेन किलर का असर है तब तक दर्द नहीं है, क्या बात है ना। और जैसे पेन किलर का असर गया फिर दर्द हो गया। सही बात, तो आपको रूट कॉज पे जाना चाहिए, सही बात। है ना। आपके घर में एक नीम का पेड़ है छोटा-सा, क्या करेंगे आप? बढ़ने दूंगी उसे। बढ़ने देंगे। तो लीडर का मतलब है जो अपने साथ रहे लोग उसे बढ़ने दें, हाँ, है ना? बिल्कुल। इससे यही निकल के आती है चीज़। तो एक आध 2 सवाल मेरा और है लास्ट में इस कन्वर्सेशन के कि
जैसे घड़ी को हम देखते हैं तो घड़ी से क्या सीख मिलती है? फिर जैसे घड़ी सामने टंगी है, तो आप अगर घड़ी को देखें तो क्या ऐसा क्या दिमाग में आता है, ख़्याल क्या आता है? भाई ज़िंदगी है, निरंतर चलते रहिए, धूप आए, छाँव आए, बुरा हो, भला हो, ब्रेकअप हो, पैचअप हो, नई लड़की आ जाए, लेकिन अपना कर्म करते रहिए। क्या बात, क्या बात! मुझे भी ऐसा लगता है कि है ना, जो सबसे फ़ास्ट भाग रहा है, वही सबसे हल्का है। यस, घड़ी को देख के, सेकंड की सुई को देख के मुझे ये लगता है, जो सबसे तेज़ भाग रहा है, वही सबसे हल्का है। जो सबसे धीरे भाग रहा है, जो सबसे धीरे चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा वज़नदार है। तो एज़ अ लीडर मुझे थॉटफुल, लगता है कि धीरे चलना है ज़िंदगी में, चीज़ों को समझना है और अपना वज़न बढ़ाना है। बिल्कुल, जैसे घंटे की सुई चल रही है, धीरे और वज़नदार, बिल्कुल, बहुत सही बोला। है ना? हुँ, तो लीडर का मतलब है वज़नदार बनाना। वज़नदार बनाना, सबको लेके चलना, सबके साथ में चलना और बस, ठहराव के देखिए ग्राउंडिंग इज़ द नेसेसिटी, इट इज़ नॉट अ लग्ज़री और ऐसा नहीं कि होनी चाहिए या नहीं, नेसेसिटी है ग्राउंडिंग। उस आज के ये जो माहौल है ना स्पेशली, ठहराव होना चाहिए आप ठहराव होना चाहिए। आपके शब्दों में, आपके कैरेक्टर में भी। बेशक, सही बात है। तो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम बात करने के लिए और बातों-बातों में बहुत कुछ निकल कर आ जाता है और मेरे ख़्याल से आज कोच वंदना मैम के साथ ये जो बातें हुई हैं, इन बातों से बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ और उसके मायने निकल कर आए हैं, जिन लफ्ज़ों से, जिन शब्दों से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और सीख सकते हैं और बहुत-बहुत स्वागत मैम, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स कहे आपने ना, जो पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आया सच में। थैंक यू सो मच टू मोटिव थैंक यू सो मच।